हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था शेष अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सभी शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है दोस्तों। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल का मतलब हुआ दोस्तों, माता पिता जो है ना इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं। माता पिता इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको अनोखा काल कहा गया है। दोस्तों, यह किसने कहा है? किलपैट्रिक ने? नहीं। क्रो एंड क्रो, कोल व ब्रूस वाटसन। दोस्तों बताइए आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये जो बात कही थी, ये कथन जो कहा था वो कहा था कोल एंड ब्रूस ने। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कोल एंड ब्रूस ने। किलपैट्रिक ने तो किशोरावस्था को कठिन काल कहा था, और वाटसन ने शेष अवस्था को तीव्रतम काल कहा था, सीखने का तीव्रतम काल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसका है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या मतलब छदम। मिथ्या को क्या बोल सकते हैं दोस्तों आप? मिथ्या को बोल सकते हैं आप छदम। मिथ्या परिपक्वता का काल छदम। मिथ्या मतलब ऐसे झूठ होता है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता काल है। किसने कहा दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी। जे.एस. रोस। रोस ने कहा था बाल्यावस्था क्या है? अनोखा काल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोज। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। आर टेट, एच टेट, बिहार टेट, आर सी टेट वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अपना आकलन कर सकते हैं आप, आपकी कितनी तैयारी है। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन मैं आपके सामने हर रोज लेकर आऊँ। जीन प्याजे ने वैचारिक क्रिया का काल किसे बताया है? जीन प्याजे ने वैचारिक क्रिया का काल, वैचारिक क्रिया का काल किसे बताया है? जीन प्याजे ने। दोस्तों, वैचारिक क्रिया का काल जीन प्याजे ने किसे बताया है? बाल्यावस्था को। किसे बताया है दोस्तों? बाल्यावस्था को बताया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्योंकि जीन प्याजे ने वैचारिक क्रिया का काल कहा है। यदि इसका जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था दोस्तों एक, वहाँ पर किसे बताया था वैचारिक क्रिया का काल? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो क्या है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, उसे क्या बताया था? वैचारिक क्रिया का काल बताया था। 7 से 11 वर्ष की है, तो उत्तर बाल्यावस्था की बात करता है ये। 7 से 11 वर्ष वैचारिक क्रिया का काल। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा है? किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा है? तो किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों बी। क्या होगा? बी। इसमें आंसर आएगा बी। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है, और किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने कठिन काल कहा है। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। किस आयु का बालक दो समान दिखने वाली वस्तुओं में अंतर कर सकता है? दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अंतर कर सकता है मतलब कौन सी आयु का बालक है जो दो समान दिखने वाली वस्तुओं के अंदर क्या कर सकता है? अंतर कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए। जो 7 वर्ष का बालक है वो क्या कर सकता है दोस्तों? अंतर कर सकता है। 7 वर्ष का बालक। 9 वर्ष का जो बालक होता है दोस्तों, वो दिनों के नाम, महीनों के नाम, घड़ी में समय आदि की जानकारी देने योग्य हो जाता है, आदि में अंतर बताने में योग्य हो जाता है। 9 वर्ष का बालक महीनों के नाम, दिनों के नाम, सोमवार मंगलवार, महीनों के नाम और घड़ी में समय दोस्तों 9 वर्ष। और 7 वर्ष का जो बालक है ना, वो 2 वस्तुओं में अंतर कर सकता है, तो अंतर 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा? तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व जो होगा दोस्तों वो होगा बहिर्मुखी। हमारा आंसर क्या होगा? बी, बहिर्मुखी। देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखना, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व यानी यदि हम शेष अवस्था की बात करें, यदि हम किसकी बात करें?
यदि हम शेष अवस्था की बात करें तो शेष अवस्था के अंदर जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, अंतर्मुखी। शेष अवस्था के अंदर क्या होता है, अंतर्मुखी। और जो बाल्यावस्था के अंदर होता है, बाल्यावस्था के अंदर आ जाता है दोस्तों बहिर्मुखी। बाल्यावस्था के अंदर आ जाता है बहिर्मुखी, और किशोरावस्था के अंदर फिर अंतर्मुखी आ जाता है। याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, 23, 33, 44, 45%। कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, 33%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 33%। दोस्तों जो 23% है ये होता है शेष अवस्था के अंदर, और 44 या 45% ये होता है किशोरावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। शर्म तथा गर्व, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी यानी लज्जा तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में, दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है। दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वो गैंग एज होती है। बाल्यावस्था क्या होती है, गैंग एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोली, दल या समूह की अवस्था होती है। ये क्या होती है, गैंग एज होती है। तो दोस्तों जो दल होता है, जो गैंग होती है, उसका नेता बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, उसका नेता बनना चाहता है। कौन, बालक, बाल्यावस्था में नेता बनने के। लेकिन यदि दोस्तों प्रश्न आ जाए कि नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, तो दोस्तों यदि नेतृत्व क्षमता का विकास आपको पूछ लिया जाए तो वो कहाँ होगा, वो होगा आपका किशोरावस्था में। नेतृत्व, यदि नेतृत्व का विकास पूछ लिया जाए किशोरावस्था, और यदि नेता बनने की इच्छा पूछ ली जाए तो बाल्यावस्था होगी। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं किस अवस्था में दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा बी, बाल्यावस्था के अंदर। क्या होगा, बाल्यावस्था के अंदर जो बालक है वो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन बाल्यावस्था से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी प्रकार से हम किशोरावस्था के लेकर के आएंगे। इस प्रकार क्वेश्चनों के माध्यम से हम साइकोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए और आप साइकोलॉजी के अंदर रेट के अंदर अधिक से अधिक स्कोर कर सके दोस्तों। थैंक यू।